गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको भारतीय मूर्तिकला में सांची पढ़ा रही थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सांची का स्तूप किस प्रकार का बना हुआ है और उसके चारों ओर जो तोरण द्वार बने हुए हैं उनमें बुद्ध से संबंधित कथाओं का और जातक कथाओं का अंकन किया गया है, लेकिन कहीं पर भी बुद्ध की मूर्ति का अंकन हमें देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी तोरण द्वार पर उत्कीर्ण आकृतियों के बारे में, उत्कीर्ण कथाओं के बारे में बताया था। आज मैं उससे आगे का अध्ययन आपको करवाने जा रही हूँ। पूर्व दिशा के तोरण पर, क्योंकि उत्तर, दक्षिण व पश्चिम तो मैंने आपको बता दिया था, केवल एक पूर्व दिशा का तोरण शेष रह गया था। मैं उसको बताते हुए अपने आगे का अध्ययन जारी रखूंगी। पूर्व दिशा के तोरण के बाहर की ओर बीच वाली बडेरी में भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का दृश्य अंकित है, जिसमें सांची की कला अपने पूर्णता तक पहुंच गई थी। इसमें कपिलवस्तु नगर के मकान 2 मंजिले व 3 मंजिले दिखाए गए हैं। उनके झरोखे में से स्त्री पुरुष बाहर झांक रहे हैं। प्राचीर प्रदर्शित करने के लिए उनका केवल थोड़ा सा भाग आका गया है। नगर की गलियों में चहल पहल है। यूं भगवान बुद्ध रात्रि की निस्तब्धता में घर त्याग कर गए थे, परंतु शिल्पी अपने समूचे अर्धचित्र को भरा हुआ देखना चाहता है। अतः वहाँ पर भी रिक्त स्थान छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि जो सौष्ठव अब आ गया है वह संभवतया अकेले बुद्ध को अंकित कर देने से नहीं आ सकता। यहाँ पर शिल्पी इस अर्धचित्र को कई दृश्यों में बांट देना चाहता है, इसलिए वह बोधि वृक्ष और उसके चारों ओर वेष्टनी बनाकर एक वातावरण का सृजन कर देता है। 6 दंत सिद्धार्थ के घोड़े कंथक को लिए जा रहा है। इस समय घोड़े पर छतरी लगाए हुए जो सिद्धार्थ का प्रतीक चिन्ह है, घोड़े पर जीन भी पड़ी है। घोड़े के चारों खुर देवगण अपने हाथों में साधे हुए हैं, जिससे आवाज न हो और रात्रि की निस्तब्धता न टूटे। अश्व आगे बढ़ता जा रहा है। अर्धचित्र के एक कोने में चरण अंकित हैं, जिन पर पद्म का चिन्ह बना हुआ है। यह भी बुद्ध का प्रतीक है। 6 दंत उनके आगे घुटने टेके हाथ जोड़े हुए बैठा है। दृश्य के नीचे के भाग में 6 दंत बुद्ध को पहुंचाकर वापस लौट रहा है। अब कंथक पर न जीन और न ही छतरी है। वह पीछे मुड़कर ऐसे देख रहा है मानो वह कोई अमूल्य निधि पीछे छोड़ आया हो। उसकी पीठ पर एक गठरी भी है और उसके पीछे पीछे देवगण भी आ रहे हैं। पूर्व दिशा वाले इस तोरण की ऊपरी वाली बडेरी में 7 बुद्धों की तपश्चर्या का अंकन है, जिसमें स्तूपों को प्रतीक रूप में दिखाया है। वह सबसे नीचे वाली बडेरी में सम्राट अशोक व उसकी सामग्री और पुत्र भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए आए हैं। उसके साथ वादक लोगों का एक दल भी है। दृश्य के बीच में एक विशाल बोधि वृक्ष का अंकन किया गया है। इस अर्धचित्र की गणना भी सांची के सर्वोत्कृष्ट चित्रों में की जाती है। पूर्व दिशा के तोरण की ओर अंदर की ओर ऊपर वाली 2 बडोरियों में से ऊपरी वाली बडेरी में 7 लाख की तपश्चर्या का दृश्य अंकित है, जिसके नीचे वाली बडरी में बुद्ध तथा बुद्धत्व प्राप्ति का दृश्य है, जिसमें संपूर्ण पशु जगत भी वहीं उपस्थित दिखाया गया है। दक्षिण दिशा की ओर तोरण पर शत्रु राजा की
चतुरंगिनी सेना के युद्धों का दृश्य देखने को मिलता है। नगर के मकान दुमंजिले और तिमंजिले हैं। उनके बाहर खाई खुदी हुई है जिनमें कमल खिले हुए हैं। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले तोरण के अर्ध चित्र में सरोवर में कमल खिले हुए अंकित किए गए हैं। वस्तुतः सांची के शिल्पी को कमल और हाथी बहुत प्रिय जान पड़ते हैं और स्थान स्थान पर उनका अंकन हम देखने को मिलता है। हाथी के अतिरिक्त अश्व और 12 सिंगे भी सांची के तोरणों पर देखने को मिलते हैं। उन पर राजा लोगों को सवार दिखाया गया है। सांची के शिल्पी को मयूर भी अत्यंत प्रिय थे और उन्हें फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष व उनके पास मयूर के जोड़ों को अंकित किया गया है। दक्षिण दिशा वाले तोरण द्वार के एक दृश्य में श्री देवी का अंकन किया गया है। इसमें बीच में खिले हुए कमल के फूल पर भी श्री देवी खड़ी है। उनके पैरों में कड़े हैं, ऊपर में कमर में मेखला है, शरीर का ऊपरी भाग निवस्त्र है। उनके गले में माला और सिर पर पगड़ी है। उनके दोनों और 2 कमरों पर हाथी खड़े हैं। उत्तरी तोरण पर उनका रूप गज लक्ष्मी के रूप में दिखाई देता है। सर जॉन मार्शल ने सांची के प्रस्तर शिल्प में अंकित श्री देवी को बुद्ध की जननी गाय माता माना है। सांची के शिल्प में यक्षों को प्रमुख पुरुषों के रूप में आंका गया है। उन्होंने राजाओं के समान वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। यक्षिणियों को वे अत्यंत सुंदरता के साथ अंकित उत्कीर्ण करते हैं और उन्हें आम की डाली को पकड़े हुए इस प्रकार से खड़ी किया गया जिस प्रकार से माया देवी बुद्ध जन्म के समय साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी थी। इन्हें वृक्षिका भी कहा जाता है। सांची में मोटे पेट वाले बोनों का भी अंकन किया गया है, तो कहीं कहीं पर बडेलियों का बोझा लादे हुए अंकित किए गए हैं। सांची की इस शिल्प में यद्यपि बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जातक कथाओं का अंकन किया गया है, परंतु उनमें धार्मिकता की कहीं भी झलक नहीं दिखाई देती है। सर्वत्र लोक कला की छाप ही दृष्टिगोचर होती है। संभवतः सांची का शिल्पी इसके माध्यम से उस समय के समाज को प्रतिबिंबित करना चाहता था। सांची के शिल्प में अंकित स्त्री पुरुषों के मुख पर चिंतन और आध्यात्मिकता की छाया दिखाई देती है, परंतु एक सीधा सादापन झलकता है। इस प्रकार सांची की कला अधिक स्पष्ट है, जो उस समय के समाज का दर्पण कही जा सकती है। इस प्राचीन शिल्प के झरोखे से हम तत्कालीन समाज की झांकी भी आज के संदर्भ में देखने में समर्थ हैं। इसमें लोगों के रहन सहन, पहनावा आदि के ज्ञान के साथ साथ राजाओं की शोभा, यात्रा, युद्ध, राजप्रसाद, किसानों की झोपड़ियाँ आदि सभी के दृश्य हमें इन सांची के उत्कीर्ण चित्रों में दिखाई देते हैं। इन चित्रों का उद्देश्य धर्म की साधना करना नहीं, बल्कि उस समय के जीते जागते समाज को प्रतिबिंबित करना है। कुछ अन्य शिल्प के उदाहरण भी हमें सांची में देखने को मिलते हैं। पूर्व दिशा वाले तोरण के ऊपरी खंभे पर राजा शुद्धोधन द्वारा बुद्ध पूजा का दृश्य, जिसमें बोधि वृक्ष के माध्यम से दिखाया गया है, माया देवी का स्वप्न तथा बुद्ध द्वारा कपिल वस्तु प्रत्यागमन की घटना अंकित की गई है। उत्तरी दिशा के तोरण के भीतरी भाग के खंभे पर ऊपर से इंद्र का बुद्ध के पास राजगढ़ में आगमन है। एक राजा राजगढ़ से जाते हुए नीचे राजगढ़ का वेणुवन अथवा बांसों का जंगल है। पश्चिम दिशा के खंभे के ऊपर महाकवि जातक तुषित स्वर में बुद्ध का उपदेश सुनते हुए है। पश्चिमी दिशा के एक तोरण द्वार खंभे के ऊपर राजाओं द्वारा बुद्ध की अस्थियों के युद्ध दृश्य है।
इस प्रकार से कुछ अन्य चित्र हमें और देखने को मिलता है, जैसे स्तूप सेकंड में एक कमल के तालाब में हाथी, ये स्तूप थर्ड में मालाओं का सुंदर संयोजन आदि हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमारा सांची स्तूप समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको बृहत स्तूप के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।